हेलो फ्रेंड। तो कैसा रहा आप लोगों का 20 जुलाई सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो इस पेपर में आयोग ने लगभग ठीक ठाक प्रश्न रखा, काफ़ी बढ़िया प्रश्न, लगभग सभी टॉपिकों को और सभी जितने भी उन्होंने फैक्ट बनाए थे सभी से उन्होंने प्रश्न को उठाया है। लेकिन फिर भी आप पर्यावरण और वाद हाथ से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आज की सेकेंड शिफ्ट का पेपर किस तरह से था और आगे आप लोगों को किस तरह से रणनीति बनानी है। जैसे कि 21 तारीख को कोई पेपर नहीं है, तो 22 तारीख के लिए क्या हमारी रणनीति होगी देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हुक का नियम पूछा गया था। फिजिक्स से नियमों पर बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक नियमों को याद करिएगा। हुक का नियम कहता है प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है मित्रों, ये आपका हुक का नियम कहता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, टिहरी बांध कहाँ है, या किसने कहा मेरे को टिहरी नदी मतलब टिहरी बांध किस नदी पर है। तो ये आपका भागीरथी नदी जो आपका टिहरी बांध है ये उत्तराखंड में है। ठीक है मित्रों, बात से काफ़ी सवाल आ रहे हैं, इसलिए अधिक से अधिक इसको याद करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा पूछा गया था, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u आपका दर्पण का सूत्र। दर्पण से भी सूत्र बहुत बन रहे हैं, सवाल रिपीट नहीं हो रहे हैं, बट उसी टॉपिक से सवालों को घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है। चौथा प्रश्न पूछा गया है, बल के कितने प्रकार। आपको बल के 4 प्रकार मिलेंगे, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और प्रतिबल और दुर्बल मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका पांचवा प्रश्न है, मैग्रो वन से प्रश्न पूछा गया था कि एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था कि हो सकता है मैग्रो वन कहाँ मिलते हैं। ये आपके खारे पानी में मिलते हैं और लवण युक्त पानी में मिलता है मित्रों। ठीक है, और इसके बाद अगर पूछा जाएगा भारत में कौन से क्षेत्र में मैग्रो वन, तो आपका बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के जो आपका पूर्वी तट है उस क्षेत्र में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट और अरब सागर का पश्चिमी तट आपका मैग्रो वन के लिए जाना जाता है। और अगर क्षेत्र की बात करूं मैं, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपका ये मैग्रो वन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। छठा प्रश्न पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 13 के तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितनी है, तो 3। वही आपका सातवां प्रश्न, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, श्रीनगर। देखिए जम्मू कश्मीर, फिर से आपका नेशनल पार्क पर सवाल बन रहे हैं, तो आपको ये छोटे छोटे उद्यान जो फेमस हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आठवां, C3H8O3 किसका सूत्र है, तो ग्लिसरॉल का। ठीक है, नौवां प्रश्न, हिमगिरी किस फसल की प्रजाति है। फसल से भी एक प्रश्न पूछ रहा है बार बार, धान से। ठीक है, गेहूं और धान पर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है आयोग। हिमगिरी किस फसल। इससे पहले 10वां प्रश्न, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, तो डॉप्सन से। ठीक है, अब हो सकता है ओजोन परत किस मंडल पर स्थापित है, तो आपको वो भी याद रखना है, समताप मंडल पर। इसकी मोटाई, इसकी ऊंचाई सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न 11वां, गन्ने का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, तो आपका सुगरेंस सुगरेंस ऑफिसरेनम आपका गन्ने का वैज्ञानिक नाम। 12वां प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है, ये पूछा गया था, दिल्ली। वहीं आपको इसका स्थापना कब ये पूछा जा सकता है, तो 1995 में इस संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, वहीं आपका 13वां प्रश्न पूछा गया था, सबसे प्रबल क्षार का मान कितना होता है, तो सबसे प्रबल क्षार पीएच का मान 14 होता है। ठीक है, जबकि आपको क्षार और अम्ल का पता होना चाहिए। क्षार जब क्षार का मान 7 से ऊपर जाता है तो क्षार होता है, वहीं आपका 7 से कम आता है तो अम्ल होता है। ठीक, इससे संबंधित प्रश्न आपको याद रखने ही पड़ेंगे। 14वां प्रश्न पूछा गया था, विश्व सतत प्रक्रिया लक्ष्य कब आया, जो आपका विश्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला आया योजना आई, तो कब आई, 2015। तो अगर पूछा जा सकता है ये कहाँ से कहाँ है, तो 2015 से 2030 इसका लक्ष्य रखा गया है। और ये भी पूछ सकता है कि इसमें कितने गोल हैं, तो सतत विकास प्रक्रिया में आपके 17 गोल है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न आपका 15वां, लिसा का फुल फॉर्म पूछा गया था, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखो इसी से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर्यावरण से पूछा गया था, लगभग इससे जुड़ता है, PAR का फुल फॉर्म तो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका,
ग्रेट हिमालयन पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ठीक। नेक्स्ट 18वां प्रश्न पूछा गया था, पदार्थ की मात्रा किससे मापा जाए? तो मोल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 19वां, हार्मोन पूछा गया था, नाक द्वारा गंध, जो नाक होते गंध का पता किस हार्मोन से लगाया जाता है? तो ग्रहणी, कुछ इस तरह का। नेक्स्ट प्रश्न आपका मिनीमाता रोग से एक प्रश्न बना था, लाल शैवाल का हो सकता है आपको इसमें लाल शैवाल का आई थिंक मेरे ख्याल से वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, रोडोफाइटा। क्या होता है? रोडोफाइटा आपका लाल शैवाल का वैज्ञानिक नाम। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिरोध से बार बार प्रतिरोध से सवाल पूछ रहे हैं, कभी प्रतिरोध का मात्रक तो कभी प्रतिरोध पर न्यूमेरिकल। इसके बाद पास्कल नियम किससे संबंधित ये सवाल बना था? इससे पहले पास्कल का नियम पूछा गया है, तो दाब से। 24वां प्रश्न, स्वपोषी किस पोषी स्तर पर निर्भर करते हैं? जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उस पर स्वपोषी कौन से स्तर पर निर्भर करता है? तो प्रथम स्तर पर। ये तीनों स्तर आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट 24वां, बघारा जल संग्रह विधि किस स्टेट से संबंधित है? तो राजस्थान। राजस्थान पर काफ़ी ज़्यादा जल संग्रह होगा, वनों से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं आपका। इसके बाद अंतिम प्रश्न जो मुझे लोगों ने भेज रखे हैं, हमारे मित्र लोगों ने, तो 25वां प्रश्न, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली गैस NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। तो देखिए मित्रों, आज अधिक से जितने भी सवाल बने लगभग सारे फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी और बायो से भी और पर्यावरण से भी आपके सवाल बने हैं, और फिर से आपका इसी बेस पर आगे प्रश्न बनने के आसार लगे हैं। न्यूमेरिकल ज़्यादा आ नहीं रहे, 2 प्रश्न ज़्यादा नहीं आ रहे। तो मैं आगे वाले हमारे मित्रों को यही सजेशन दूंगा कि आप इसी बेस पर प्रश्न करिए, जिस बेस पर प्रश्न आ रहे हैं उसी तरीके से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए। अधिक से अधिक जो आपके पास अभी तक जितना आपके पास मतलब नोट्स है उसी को रिकॉल करिए, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट सेशन को देख दीजिए। ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे 22 तारीख को, तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।